तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। 24,700 करोड़ का कर्ज यहाँ पे हो सकता है माफ। अगर ऐसा होगा तो बनेगा नंबर वन। क्या है ये न्यूज़, डिटेल में समझेंगे तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। 2 से 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज इस वीडियो में कवर होंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर इस शेयर की बात करें तो आज तो फ्लैट ही परफॉर्मेंस था, पर जैसे ही ये न्यूज़ देखने के लिए मिली शेयर में दिखी बहुत ही ज़्यादा बड़ी तेज़ी। 1.90% के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली, तेज़ी के साथ 16.09 पे अभी फिलहाल शेयर ट्रेड कर रहा है। 16 का लेवल भी काफ़ी आसानी से क्रॉस किया। इसके पीछे की सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो ये है कि सेंटर ने ऐसा कहा है कि हैज़ नो इमीडिएट प्लान टू सेल वोडाफोन आइडिया स्टेक। हाल ही में काफ़ी सारी ऐसी अफवाह उड़ रही थी कि वोडाफोन आइडिया में जो होल्ड करती है गवर्नमेंट की जो स्टेक है वो बेच सकती है। उसके ऊपर सेंटर ने क्लेरिफिकेशन दिया है कि वो कोई भी इमीडिएट उनके कोई प्लान नहीं है कि वो वोडाफोन आइडिया का स्टेक बेचें। उसी के साथ रिव्यूज भी दिए गए हैं। 24,700 करोड़ एफबीजी वेवर डिमांड। वेवर यानी कर्ज माफी, ठीक है। ये जो वेवर का मीनिंग होता है वो कर्ज जो होता है उसको माफ करने की डिमांड यहाँ पे रखी गई है। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो इवेल्युएट कर रही है अगर रिक्वेस्ट बाय द टेलीकॉम कंपनी फॉर अ पोटेंशियल वेवर ऑफ बैंक गारंटी और रेगुलेटरी ड्यूज ऑफ 24,747 करोड़। बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, पर ये आपको ये पूरा एंड तक ज़रूर देखना, डिटेल में समझ आएगा क्या है ये न्यूज़। तो गवर्नमेंट ने कहा, सबसे पहला सवाल का जवाब ये दिया गवर्नमेंट ने कि जो ये अफवाह पसर रही है बाजार में कि वोडाफोन आइडिया का जो स्टेक है जो गवर्नमेंट होल्ड करती है वो बेचने वाली, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हैज़ नो इमीडिएट प्लान्स टू डिवेस्ट, ठीक है। जो इन्वेस्ट होता है यानी पैसा लगाना, डिवेस्ट यानी पैसा निकालना, इट्स टेक इन वोडाफोन आइडिया एंड अ डिसीजन विल बी टेकन वन साइन ऑफ अ टर्न अराउंड इन द टेलको आर विजिबल सोर्सेज टोल्ड मनी कंट्रोल। और उन्होंने ऐसा कहा, जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी यहाँ पे इवेल्युएट किया एक रिक्वेस्ट फॉर अ पोटेंशियल वेवर ऑफ बैंक गारंटी। जो बैंक गारंटी है जो यहाँ पे बताई जा रही है जिसकी ड्यूज वोडाफोन आइडिया के ऊपर 24,747 करोड़ है, माफ होने के चांसेस है। और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे मतलब अप्लाई किया है, अपील की है बेसिकली इसके लिए। अगर 24,747 करोड़ का ड्यूज माफ नहीं भी हुए तो एटलीस्ट 10 से लेकर 15,000 करोड़ तक के माफ हो सकते हैं। दे वोडाफोन आइडिया विल हैव टू इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अबाउट देयर इंटरनल एक्रूअल्स एंड हाउ मच ऑफ दैट हैज गॉन अप एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन दे कैन टेक। यानी कितना फाइनेंशियल बर्डन जो है वो ले सकते हैं ये उन्हें बताना होगा। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ, अगर देखा जाए तो एज ऑफ नाउ दे हैवंट रियली शेयर्ड एनी सब्सटेंशियल अपडेट ऑन देयर ऑपरेशंस पोस्ट द फंड रेजिंग। यानी फंड रेजिंग के बाद अगर बात करें तो ऐसा कुछ भी ऑपरेशनल पोस्ट जो है वो दिखाई नहीं दिया है, ऐसा यहाँ पे मानना है सीनियर टेलीकॉम मिनिस्ट्री ऑफिशियल टोल्ड टू मनी कंट्रोल, एडिंग दैट द टेलको इज स्टिल इन द अर्ली डेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग इट्स टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। यानी देखा जाए तो जो फंड रेजिंग जिस प्रॉमिस को लेकर हुई थी उसके ऊपर अभी तक जो है कुछ बड़ा यहाँ पे स्टेप नहीं उठाया गया है। और इसकी जस्टिफिकेशन में देखने के लिए मिल रहा है कि अभी भी ये अपने टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन में अभी थोड़ा वक्त यहाँ पे लग सकता है और अपने अर्ली डेज यानी शुरुआती दिनों में है, जिसमें ये अपने जो पैसे को अच्छे से यूज कर रहे हैं और इसके रिजल्ट जो है थोड़े दिनों बाद देखने के लिए मिलेंगे। दो बड़े सवाल, सबसे पहला जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा कि हम वोडाफोन आइडिया में स्टेक नहीं बेच रहे। दूसरा यहाँ पे कि एक रिक्वेस्ट की गई है बैंक गारंटी जो है 24,747 करोड़ की जो ड्यूज आ रहे हैं अभी देखने के लिए मिलेंगे हमें, आई थिंक सितंबर 2025 के आसपास है, उसे माफ करने की यहाँ पे अर्जी जो है वो डाल दी है वोडाफोन आइडिया ने। तो ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे
फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहाँ एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फ़ीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहाँ आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। वही अगर बात करें तो गवर्नमेंट का जो स्टेक है वोडाफोन आइडिया में वो 23.8% है, फ्रॉम अबाउट 33% आफ्टर द सक्सेसफुल फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ इन अप्रैल दिस ईयर। यानी जो एफपीओ आया था, पहले आईपीओ होता है जब कोई कंपनी नई नई शेयर मार्केट में आती है तो आईपीओ लाती है, और जो कंपनी पहले से शेयर मार्केट में है और उसे अपना स्टेक बेच कर और ज़्यादा पैसे लेना है तो वो एफपीओ यहाँ पे लाता है। तो एफपीओ जब लाया था तो गवर्नमेंट का स्टेक पहले इस कंपनी में 33% हुआ करता था, जो अब कम होकर 23.8% रह गया है। ऑफिशियल्स ने रिस्पॉन्ड किया टू रिपोर्ट दैट द गवर्नमेंट हैज बिगन डिस्कसिंग विद द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सोवरिजन वेल्थ फंड डाइल्यूटिंग इट्स स्टेक। अप्रैल वीआई रेज अराउंड 18,000 करोड़ फ्रॉम रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ड्राइविंग द स्टॉक अप ओवर 20%। तो बेसिकली काफी ज्यादा फंड रेजिंग भी देखने के लिए मिली। हाल ही में इन्होंने कुछ परसेंट, लगभग 1 से लेकर 1.5 के आसपास का कुछ स्टेक भी बेच के अपने जो ड्यूज थे, आई थिंक अभी मुझे वो कंपनीज के नाम याद नहीं आ रहे, आई थिंक जीटीएल इंफ्रा वगैरह या कुछ कंपनीज थी, उनके ऊपर जो डेट थे उसे यहाँ पे उन्होंने चुकाया। तो वोडाफोन आइडिया अभी धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छी तरह से बाजार में अभी सेट हो गया है। पिछले अगर बात करें तो 6 महीने से लेकर अभी पिछले 1 साल की बात करें तो अब इन्होंने अपने बिजनेस को काफ़ी इंप्रूव किया है। कस्टमर जो है अब धीरे धीरे कर कर जो है वोडाफोन आइडिया का साथ यहाँ पे निभा रहे, जो पहले बहुत बड़ी अमाउंट में इस कंपनी को छोड़ रहे थे, अलग अलग कंपनीज में पोर्ट करा रहे थे, अब जो वो आंकड़ा है वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। अनदर सीनियर ऑफिशियल ने यहाँ पे मनी कंट्रोल जो है उन्होंने कहा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है अभी तक उन्होंने कोई भी कॉल नहीं ली है टेलको के रिक्वेस्ट के फॉर अ वेवर ऑफ अ फाइनेंशियल बैंक गारंटी ऑफ 24,747। जैसे कि मैंने कहा सितंबर 2025 का ड्यू है ये, जिनमें इन्हें 24,747 करोड़ यहाँ पे चुकाने हैं। तो अभी जो है वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे कहा है कि हमें मतलब माफ़ी चाहिए, मतलब माफ़ी मतलब वेवर, यानी जो स्कीम है जो बेसिकली, जिसमें अगर बात करें तो जो फंड जो बेसिकली जो डेट है वो माफ़ी जो है उसके लिए अप्लाई किया है, पर अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया है। फॉर एनी वेवर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उनको इवेल्युएट करना पड़ेगा उनके ऑपरेशन पोस्ट द फंडिंग थ्रू, एंड इफ देयर कैपेक्स प्लान इज ऑन ट्रैक एंड विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। क्या आने वाले वक्त में ये अपने मतलब जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो दे सकते हैं, और इनका कैपेक्स प्लान जो है वो अच्छा है, और अभी ये कितना फाइनेंशियल बर्डन सह सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट्स और ऑपरेशनल कॉस्ट्स वगैरह निकाल के। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मतलब पूरा ही माफ करने बोलो, जैसे कि मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। अगर 24,000 करोड़ के लिए अप्लाई किया तो 10, 12, 15 करोड़ के आसपास जो है वो माफी मिल सकती है। देयर हैजंट बीन एनी डिसीजन ऑन देयर रिक्वेस्ट, वी आर स्टिल इवेल्युएटिंग द सेकंड ऑफिशियल सेड। बहुत बड़ी न्यूज़ है, और देखा जाए तो अब आप लोगों को लगेगा यार ठीक है रिक्वेस्ट ही तो की है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब जब वोडाफोन आइडिया ने रिक्वेस्ट किया, हर बार नहीं पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है गवर्नमेंट ने साथ दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस सेक्टर में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अभी भी बीएसएनएल उतना स्टेबल नहीं है कि वो वोडाफोन आइडिया की जैसे जगह ले पाए, इतने ज़्यादा कस्टमर्स को हैंडल कर पाए और अच्छी सर्विस दे पाए। क्योंकि देखा जाए तो अभी भी इंटरनेट जो है उनका बहुत ज़्यादा स्लो है, और बाकी के जो कॉम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट है अभी उसके हिसाब से बीएसएनएल भी काफ़ी ज़्यादा पीछे है। तो फिर भी अभी भी वोडाफोन आइडिया के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान रहेगा सरकार का, और यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है एक बहुत बड़ी कर्ज माफ़ी जो हम कह सकते हैं, जो वेवरिंग जो होती है वो देखने के लिए मिल सकती है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे रिलेटेड और अगर कोई न्यूज़ आती है तो वो भी आप लोगों को हम इसी चैनल पे बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।